एक क्वेश्चन आजकल बार बार सुनने में आ रहा है, व्हेन विल थिंग्स बी बैक टू नॉर्मल अगेन? व्हेन विल थिंग्स बी बैक टू नॉर्मल अगेन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बैक, नॉर्मल और अगेन। और जरा देखें ये तीनों ही शब्द कितने गलत हैं जब वो एक साथ यूज हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में कितना मीनिंगलेस है। When will things be back to normal again? सबसे पहले पहला वर्ड देखते हैं, बैक। एक बात बताइए, why would you want to go back in life? आप क्यों चाहेंगे कि कोई भी चीज उल्टी चली जाए? कोई भी चीज लाइफ में अगर उल्टी जा रही है तो मतलब गड़बड़ है। तो आप क्यों चाहेंगे आपकी जो लाइफ है वो जैसे पहले थी वैसे हो जाए? और दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है जो आपकी लाइफ पहले थी वो अपने आप में अच्छी थी। क्या आप मुझे ऑनेस्टली ये कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ पहले थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इश्यूज नहीं थे जो गड़बड़ थे? और अगर हर चीज को बैक 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 करेंगे तो कितना बैक ले जाएंगे? कहां जाके आप कहेंगे हाँ ये पॉइंट जो था लाइफ में ये परफेक्ट पॉइंट था? और क्या गारंटी है कि बाद में कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं आएगा? तो पहला बात तो ये, व्हाई डू यू वांट थिंग्स टू गो बैक? दूसरी बात करते हैं, नॉर्मल। क्या है नॉर्मल? अरे इतनी बड़ी ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं देखी थी। एटलीस्ट जो जनरेशन हैं जो इन्हें देख रही हैं उन्होंने तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं देखी थी। और जब वो इस प्रॉब्लम से निकलेंगे वो डिफरेंट होके निकलेंगे। जो पिछला नॉर्मल था वो आगे नॉर्मल नहीं रहेगा। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे जाते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, और जब आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं आपका लेवल बनता है, बढ़ता है, और जो पिछला नॉर्मल था वो नॉर्मल अब नॉर्मल नहीं रहता, कुछ चेंज होके नॉर्मल बनता है। तो अगर आप नॉर्मल ढूंढ रहे हैं तो मुझे नहीं पता आपको नॉर्मल कहां मिलेगा, क्योंकि आप जो निकल के आएंगे आप स्ट्रॉन्गर निकल के आएंगे, आप वाइजर निकल के आएंगे, आप ज्यादा करेजियस निकल के आएंगे। और जब प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना है। तो जो पिछला नॉर्मल था ये अब वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ये हार्ड है। और हां, थोड़े दिनों बाद जब आप इस हार्ड को टेम करना सीख जाएंगे तो ये नॉर्मल लगने लगेगा। बट अगर आप बैक टू नॉर्मल, पिछला नॉर्मल ढूंढ रहे हैं, वो नॉर्मल कभी नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अगर आपके प्रॉब्लम हैंडल करने की कैपेबिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई बढ़ावा नहीं आया, तो आपका एवोल्यूशन कहां हुआ? आप पहले से बेहतर कहां बने? और तीसरा शब्द, अगेन, फिर से। क्या आता है लाइफ में फिर से? आप कह सकते हैं मेरी बर्थडे जो है वो हर साल आती है, इट कम्स अगेन एंड अगेन, बट यू आर रॉन्ग। आपकी पहली बर्थडे केवल एक बार आई, आपकी 10वीं बर्थडे केवल एक बार आई, आपकी 25वीं बर्थडे केवल एक बार आएगी या आ चुकी है, आपकी 50वीं बर्थडे एक बार आएगी, आपकी 70वीं 80वीं जो भी बर्थडे आ रही है सिर्फ एक बार आएगी। नथिंग इन लाइफ हैपेंस अगेन। अगर कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का मैं एज इट इज भी रिपीट कर दूं, वो सेम नहीं होगा। Why? Because it is not happening for the first time now. और थर्ड टाइम जब वो हो रहा है तो वो सेकेंड टाइम जैसा सेम नहीं होगा। कोई भी चीज अगेन ट्रूली होती ही नहीं। हर एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक है। देयर इज नथिंग इन योर लाइफ दैट हैपेंस अगेन। व्हेन विल इट बी बैक टू नॉर्मल अगेन?
इट इज नॉट गोइंग टू गो बैक टू नॉर्मल अगेन। जो हुआ है वो इतना अनप्रेसिडेंटेड है, इतना अनयूजुअल है हमारी जनरेशन के लिए कि ये सब कुछ जो है वो हर जने को चेंज करे। बस एक बात आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप में जो चेंज आ रहा है वो बेटर के लिए आ रहा है। आपका जो नया नॉर्मल आ रहा है वो बेटर के लिए आ रहा है। द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज द वे फॉरवर्ड। पीछे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, पिछले नॉर्मल को विश करने से कुछ नहीं मिलेगा, और कोई भी एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आएगा। सो फॉरगेट अबाउट इट। It is never going to go back to normal again. But that is the good news. We will move forward. We will be stronger. We will be harder. We will be more capable. And we will create a better tomorrow. A new normal moving forward. एंड अगर अगेन कुछ है तो एक ही चीज लाइफ में अगेन आती है, वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन आएंगे, और जितने चैलेंजेस आएंगे हम सबको ओवरकम करेंगे एंड वी विल बी बेटर बाय दैट। सो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क व्हेन इज इट गोइंग टू गो बैक टू नॉर्मल अगेन। वी आर गोइंग टू से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या आता है और उसे हैंडल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।